अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे खरगोशों की अफजाइशी नस्ल के बारे में कि खरगोशों की अफजाइश के लिए नर का और मादा का बालिग होना ज़रूरी है। जो छोटी नस्लें हैं वो 4 से 5 माह में, जो दरमियानी नस्लें हैं वो 5 से 6 माह में, और जो उससे 4 से 5 किलो तक जो जाती हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, चिंचला वगैरह, वो 6 से 7 माह में, और जो बड़ी नस्लें हैं वो 8 से 10 माह में या 12 माह में ब्रीडर बन जाती हैं, जैसे कि जिनमें जॉइंट नस्लें आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम इनका मिलाप करवाते हैं तो उससे पहले हमने ये देखना होता है कि नर और मादा दोनों सेहतमंद हैं, उनमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है। उसके बाद ये है कि जब भी हम खरगोश फार्म एक बनाते हैं तो उसमें नर उनकी तादाद को कम रखा जाता है, मादाएँ जो हैं उनकी तादाद को ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि एक नर को हम 10 मादाओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तजारती पैमाने पर जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि एक नर जो है वो 4 मादाओं के साथ या 5 मादाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी हिसाब से इनको रखा जाता है। अगर हम हर एक मादा के साथ एक नर रखते हैं तो जो इजाफी नर होंगे वो फार्म के ऊपर एक बोझ होगा। इस वजह से हमने हर 3 मादाओं के साथ या हर 4 मादाओं के साथ या हर 5 मादाओं के साथ एक नर रखना है। उसके बाद जब हम इनको आपस में छोड़ते हैं मिलाप करने के लिए, मिलाप कामयाब हो जाता है, उसके बाद हम मादा को वापस उठा के उसके अपने पिंजरे में रख देते हैं। उसके बाद 14 दिन के बाद 10 दिन से 14 दिन के दरमियान हम उसको चेक करते हैं हामला हो चुकी है। अगर हामला नहीं हुई तो उसको दोबारा क्रॉस करवा देते हैं, और अगर हामला हो चुकी है तो उसको हम 27 दिन पर या 28 दिन पर उसको ब्रीडिंग बॉक्स दे देते हैं और साथ पराली वगैरह दे देते हैं, वो नेस्टिंग करती है। इससे पहले कि हामला हो चुकी है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको 2-3 तरीके बताए गए थे। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका जो नए फार्मर हैं उनके लिए ये है कि वो वज़न करते रहें हफ्ते में 2 मरतबा या 3 मरतबा। तो मादा के हमल को चेक करने का जो पुराने फार्मर हैं उनके लिए तरीकाकार ये है कि आप इन्हें मादा को बिल्कुल सीधी जगह, स्ट्रेट जगह पे बिठा देना। बिठाने के बाद अपना जो हाथ है इसके पेट के नीचे ले जाना। पेट के नीचे ले जाने के बाद यहाँ से आप इसको पकड़ लें ताकि ये हरकत ना करे, ठीक है। और ये जो उंगलियाँ आपकी और ये जो अंगूठा है इनको आपस में आपने आस्ता आस्ता से हरकत देनी है। अगर आपको दाने दाने से महसूस होते हैं तो इसका मतलब है कि ये हामला हो चुकी है। ऐसे उठा के हल्का हल्का इसको चेक करना आपने। अगर हामला हुई तो आपको पेट में दाने दाने से महसूस होंगे, और अगर हामला ना हुई तो आपको दाने वगैरह महसूस नहीं होंगे, तो आपने इसको दोबारा क्रॉस करवा देना। ये 10 से 14 दिन के दरमियान में आपने इसको चेक करना है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि मादा हमला हो चुकी है या नहीं। अगर हमला हो चुकी है तो 27 दिन के ऊपर इसको ब्रीडिंग बॉक्स दे देना। ब्रीडिंग बॉक्स देने के साथ साथ आपने साथ पराली वगैरह या कपड़े के कुतरन या केले के पत्ते खुश्क, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो नरम हो वो कोई भी चीज़ें आप इसको दे सकते हैं ताकि वो नेस्टिंग कर ले। मादा नेस्टिंग करेगी, नेस्टिंग करने के बाद अपने बाल उतार के ऊपर रखेगी और ऊपर बच्चे डिलीवर कर देगी, उसके ऊपर मज़ीद बाल डाल देगी। अगर आपकी मादा नेस्टिंग नहीं करती तो उसका भी तरीकाकार आपको बता दिया था कि आप बच्चे अगर पिंजरे में दे देती है या नेस्टिंग करने के बगैर नेस्ट बॉक्स में दे देती है या कुछ नेस्ट बॉक्स में कुछ पिंजरे में फेंक देती है, तो आप फिर ऐसा करें कि अगर मज़ीद मादाएँ आपके पास जिन्होंने उस दिन या उससे पहले 2 दिन ब्रीड किया तो उनके साथ आप बच्चे मुख्तलिफ रख सकते हैं। यानी कि किसी के 6 बच्चे हैं तो एक मादा के 8 थान होते हैं, तो आप 2 मज़ीद बच्चे उसके साथ रख सकते हैं, या एक एक बच्चा मुख्तलिफ मादाओं के साथ आप रख सकते हैं। अगर मज़ीद मादाएँ नहीं हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि फीडर के ज़रिए या छोटी सिरिंज के आगे नोज़ल लगा के, जो कि साइकिल के टायर के अंदर ट्यूब होती है उसके आगे जो लगता है छोटा सा ब्रीक सा पाइप जिसको वाल कहते हैं, वो आप इस्तेमाल करके तो इनको बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इसके बाद अगर मादा ने नेस्टिंग की है, बच्चे डिलीवर कर दिए हैं, तो अगले दिन आपको उसको मादा को अलहदा करके नेस्ट बॉक्स निकाल के या
नेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप बच्चों को सारों को चेक करें कितने बच्चे हैं, सब बच्चों ने दूध पिया हुआ है, मादा दूध पिला रही है। अगर नहीं पिला रही तो फिर आपको मादा को पकड़ के उसको लिटा के ऊपर बच्चों को छोड़ के दूध पिलाना पड़ेगा, और ये अमल हर दिन में 2 मरतबा आपको करना पड़ेगा। और अगर मादा ने ब्रीड कर दी हुई है, वो बच्चों को दूध पिला रही है, बच्चों का पेट फूला हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि पेट अगर फूला हुआ है तो दूध पिला रही है। अगर पेट सांस लगा हुआ है और आपको पसलियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं तो उसका मतलब दूध नहीं पिला रही, तो फिर आपको खुद से पिलाना पड़ेगा। और अगर दूध वगैरह पिला रही है तो आपने जब 1 दिन या 2 दिन के बच्चे हो जाएं तो 1 दिन के वक्फे से आप उनको चेक करते रहें, और उनकी जो पेशाब वाली जगह है उसको देखते रहें कि अगर वहाँ पे गलाज़त वगैरह लगी हुई है, कोई चीज़ जमी हुई है, तो उसको रुई लेके गर्म पानी करके आस्ता आस्ता से उसको साफ़ कर दें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि छोटे बच्चों में अक्सर ये हो सकता है कि उनके जो पेशाब वाली जगह है वहाँ पे कोई चीज़ बाकी रह जाए, मादा उसकी सफाई ना करे डिलीवर करने के बाद, और वो पेशाब उनका रुका रहता है और उसकी वजह से एक्सपायरी वगैरह हो सकती है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे आंखें खोल देते हैं 10 से 12 दिन में, उसके बाद 15-16 दिन में वो ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो 15 से 20 दिन के दरमियान आप ब्रीडिंग बॉक्स उठा सकते हैं। जब वो बच्चे ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आना शुरू हो जाएं और ज़्यादातर ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आपको नज़र आ रहे हों, उसके बाद आप ब्रीडिंग बॉक्स अलग कर देंगे। और एक मादा जिसने बच्चे डिलीवर करती है और उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, तो उसको आप बच्चे डिलीवर करने के 10 दिन बाद दोबारा क्रॉस करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि बच्चे सेहतमंद आएँ, मादा की सेहत भी बरकरार रहे, तो आप 20 दिन के बाद भी उसको दोबारा क्रॉस करवा सकते हैं। उसमें भी यही है कि बच्चे इसके साथ ही रहेंगे, आप मादा को उठाएँगे, नर के साथ छोड़ देंगे, क्रॉस करवा के वापस इसको अपने पिंजरे में छोड़ देंगे। और बच्चों को आप, अगर आपने बच्चे लेने हैं उसके बाद उनको गोश्त के लिए इस्तेमाल करना है, तो 30 दिन के बाद बच्चों को आप अलग कर दें ताकि मादा अपनी सेहत को बरकरार कर सके। अगर बच्चों को आगे आपने पेरेंट फ्लो के लिए तैयार करना है, तो फिर ये है कि आप बच्चों को मादा के साथ 60 दिन तक रखें। 60 दिन तक बच्चे मादा के साथ रहेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी जो 30 दिन बच्चे माँ के साथ रहते हैं उनसे ज़्यादा होगी, और बीमारी के ख़िलाफ़ मुकाबला भी वो बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। आपने अच्छी सेहत के लिए बच्चों को मादा के साथ 60 दिन तक रखना है, और अगर गोश्त के लिए इस्तेमाल करना है तो 30 दिन के बाद बच्चों को आप अलग कर देंगे। जब बच्चों को अलग किया जाता है तो आप इनको एक पिंजरे में 4-4 बच्चे रख सकते हैं, और जब इनकी उम्र 3 माह हो जाए या 3.5 माह, तो फिर आपने बच्चों को, नर जो हैं उनको अलग कर देना है, मादाएँ जो हैं उनको अलग कर देना है। अगर आप उनको पेरेंट फ्लो के लिए तैयार कर रहे हैं, या पेरेंट फ्लो के लिए अगर तैयार नहीं भी कर रहे, तब भी आपने मादाओं को और नर को अलग अलग कर देना, क्योंकि कुछ खरगोश बहुत जल्द जो है वो क्रॉस भी हो सकते हैं। या फिर ये है कि अगर आपने उनको पेरेंट फ्लो के लिए तैयार करना है, तो ये हो सकता है कि आप जब उनको क्रॉस करवाने के लिए छोड़ें तो वो आपस में क्रॉस ही ना करें, क्योंकि वो शुरू से इकट्ठे रह रहे होते हैं। इस वजह से आपने उनको, नर को और मादा को, अलग अलग कर देना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके मुताल्लिक कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। अगर किसी टॉपिक पर आप तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं खरगोशों के मुताल्लिक, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए पूरी तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।